18 फरवरी 2023 को मेरठ का रहने वाला 19 वर्षीय लड़का शुभम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखता है, आज हो गया ब्रेकअप। टुडे आई एम वेरी सैड। और उसके बाद वह अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में रिलेशन बनाते हुए फोटोज भी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगता है। और यह स्टेटस उस लड़के का अंतिम स्टेटस था, क्योंकि यह स्टेटस लगाने के महज 2 ही घंटे के बाद उस लड़के का और उसकी प्रेमिका का मर्डर हो जाता है और उन दोनों की डेड बॉडी उसकी गर्लफ्रेंड के घर से मिलती है। राम राम दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश साहू। आप देख रहे हैं क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के एक छोटे से गांव पेपली से। दरअसल मेरठ के पेपली गांव में 18 फरवरी 2023 की दोपहर को एक अनजान व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और पुलिस को बताता है कि हमारे एक पड़ोस के घर से गोलियां चलने की आवाज आ रही है, आप तुरंत यहां पर आ जाइए। हालांकि दोस्तों, फोन पर सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई, क्योंकि यह मामला काफी ज्यादा गंभीर लग रहा था। और जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो पुलिस के द्वारा तुरंत ही क्राइम सीन के छानबीन की गई और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पाती है कि घर के एक कमरे में एक सोफे पर एक लड़की थोड़ी आपत्तिजनक अवस्था में मृतक हालत में पड़ी हुई है। हालांकि उसमें अभी भी जान बाकी थी, उसकी मौत नहीं हुई थी, इसीलिए पुलिस के द्वारा तुरंत ही उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं नीचे फर्श पर एक लड़का मृतक हालत में पड़ा हुआ है, जिसके पास एक देशी पिस्तौल थी, जिसे देखने में ऐसा लगता था कि इस लड़के ने खुद ही अपने सर में गोली मारकर आत्महत्या की है। हालांकि जब पुलिस ने उस लड़की को अस्पताल में पहुंचाया, तब बदकिस्मती से हॉस्पिटल के अंदर उस लड़की ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। इसीलिए पुलिस के द्वारा दोनों ही मृतक शरीरों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस पड़ोस पड़ोसियों से पूछताछ करने में लग जाती है। हालांकि दोस्तों, जब पुलिस ने अड़ोस पड़ोसियों से पूछताछ की, तो पुलिस को पता चला कि मरने वाले लड़के का नाम शुभम है और मरने वाली लड़की का नाम साक्षी है। और ये दोनों ही एक ही गांव में और एक ही गली में रहते हैं और ये दोनों अच्छे पड़ोसी भी हैं। उनके घरों के बीच की दूरी महज 100 से 50 मीटर ही है और ये लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ दोस्त भी थे, क्योंकि पड़ोसियों ने बहुत बार उन दोनों को एक साथ बाइक पर घूमते हुए भी देखा था। हालांकि जब पुलिस ने शुभम के घर वालों और साक्षी से घर वालों से पूछताछ की, तो शुभम की बड़ी बहन ने साक्षी के घर वालों पर शुभम के मर्डर का इल्जाम लगाया। उसने कहा कि मेरे भाई और साक्षी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और यह बात साक्षी के घर वालों को पसंद नहीं थी, इसीलिए शायद उन्होंने ही उसका मर्डर किया है। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा दोनों की फोन कॉल डिटेल्स निकल जाती है और दोनों की कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों की 15 फरवरी 2023 को ही लास्ट बार लंबे समय तक बात हुई थी। उसके बाद 16 और 17 फरवरी को इन दोनों की महज कुछ ही फलों के लिए बात हुई थी और जिस दिन इन दोनों का मर्डर हुआ, यानी कि 18 फरवरी 2023 को, तो उनकी बात भी नहीं हुई थी। यानी कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से इन दोनों का मर्डर हुआ है। यानी कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई खटपट या फिर अनबन जरूर थी। और इसके बाद पुलिस ने दोनों की व्हाट्सएप चैट निकालने के लिए जैसे ही शुभम का व्हाट्सएप चेक किया, तो पुलिस को शुभम के व्हाट्सएप स्टेटस पर स्टेटस मिला, जिसमें लिखा था, आज हो गया ब्रेकअप टुडे, आई एम वेरी सैड। और उसके बाद उसने अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में फोटोज भी स्टेटस पर लगा रखी थी। इसका मतलब यह था कि जब शुभम ने अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में फोटोज लगाई, तो वो फोटो साक्षी के घर वालों ने देख ली होगी और इसीलिए उन्होंने अपनी इज्जत को जाता हुआ समझकर इन दोनों का मर्डर कर दिया होगा। वहीं दूसरा कारण यह भी हो सकता था कि शायद शुभम को पता चल गया होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ धोखा कर रही है, इसलिए उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी, फिर अपनी भी जान ले ली। लेकिन उस समय यह बात पूरी तरह से श्योर नहीं हुई थी,
कि उस समय असल में क्या हुआ था। और इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए पुलिस ने करीब 100 से 200 गांव वालों, शुभम और साक्षी के दोस्तों और उसके घर वालों से पूछताछ की। और करीब 100 से 200 लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व कर लिया। हालांकि जब पुलिस ने 100 से 200 लोगों से पूछताछ की, तो पुलिस को पता चला कि शुभम और साक्षी दोनों एक ही मोहल्ले के और एक ही गली के और एक ही जाति के हैं। और दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे और स्कूल टाइम से ही इन दोनों की दोस्ती थी। और फिलहाल शुभम सीए तैयारी कर रहा था। वहीं साक्षी सीए की तैयारी करने के बाद इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। और पुलिस को पता चला कि शुभम और साक्षी का छोटा भाई एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। इसीलिए शुभम अक्सर अपने दोस्त से मिलने के लिए साक्षी के घर पर आता जाता रहता था। और इसी वजह से उसकी मुलाकात साक्षी से हुई और उन दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई। फिर समय के साथ वही दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन रखने लगे। हालांकि शुभम साक्षी के छोटे भाई का दोस्त था, इसलिए वह अक्सर अपने दोस्त से मिलने के बहाने से हर रोज साक्षी के घर पर जाता रहता था। और घर वालों को भी उन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुभम साक्षी के छोटे भाई का दोस्त था और उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और दोनों काफी ज्यादा मजे लेने लगे। दोनों ने आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर लिए और सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से बातें करने लगे। और ऐसे ही दोनों ने करीब 5 से 6 साल एक साथ समय व्यक्त किया। लेकिन अब जो उनकी जिंदगी में होने वाला था, उसके बारे में इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था कि तभी साक्षी की जिंदगी में एक नया लड़का आ जाता है और साक्षी उसके साथ दोस्ती कर लेती है और उसके साथ दोस्ती के चक्कर में रिलेशन में भी आ जाती है। और अब साक्षी शुभम से भी दोस्ती रखने लगी और उस लड़के से भी दोस्ती रखने लगी। और बहुत बार साक्षी शुभम से चोरी चुपके उस लड़के से मिली भी थी। और अब साक्षी शुभम से ज्यादा उस लड़के के करीब रहने लगी और उससे काफी देर तक बातें करने लगी। और उसने शुभम से थोड़ी दूरी बना ली। और जब शुभम को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड आजकल उससे कुछ खफा खफा रहती है, इसीलिए वह एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाता है। और जब दोनों पार्क में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, कि तभी शुभम ने साक्षी का फोन किसी काम से लिया। लेकिन जैसे ही उसने साक्षी के फोन का व्हाट्सएप चेक किया, तो उसने साक्षी और दूसरे लड़के की व्हाट्सएप चैट पढ़ ली, जिसमें वह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही बातें कर रहे थे। और उन दोनों की बहुत बार वीडियो कॉल भी हुई थी और उन दोनों की कुछ एक साथ फोटोज भी थी। इसका मतलब यह था कि साक्षी शुभम के साथ धोखा कर रही है। और यह देखकर शुभम के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि वह साक्षी को स्कूल टाइम से प्यार करता था। लेकिन उसने उस समय साक्षी को कुछ भी नहीं कहा और उसने उसका फोन दे दिया और दोनों ने कुछ समय एक साथ टाइम व्यतीत किया। लेकिन उसी समय साक्षी के पास एक अनजान नंबर से फोन आ गया और वह फोन पर बातें करते करते घर पर चली गई। हालांकि उस समय शुभम ने साक्षी से पूछा भी था कि तुम्हारे पास किसका फोन आया है। तब उसने कहा कि मेरे घर से फोन आ गया है। लेकिन शुभम जानता था कि यह उसके घर का फोन नहीं है, बल्कि उसके नए आशिक का फोन है। हालांकि अब शुभम का दिल टूट चुका था, क्योंकि जिस लड़की को वह 5 से 6 सालों से प्यार करता था, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। इसीलिए वह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते सोचते ही पूरे दिन भर पार्क में बैठा रहा। और जब रात हो गई, तब भी वह अपने घर नहीं गया। लेकिन जब उसकी बड़ी बहन ने उसे कई बार फोन किया, तो वह घर गया। लेकिन घर जाकर भी उसने उसे दिन खाना नहीं खाया और वो बिना खाना खा ही सो गया, क्योंकि उस इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह स्कूल टाइम से प्यार करता है और जिसकी उसने हर एक इच्छा पूरी की है, उसी ने उसके साथ धोखा कर दिया और वह दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में आ गई। और उस रात को वह सो गया और दूसरे दिन भी वह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था। और उसने सोचते सोचते अपनी गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने का प्लान बनाया। और उसे पता था कि 18 फरवरी को उसके सभी घर वाले एक शादी में जाने वाले हैं।
इसीलिए उसने पहले ही अपने एक दोस्त की मदद से एक देशी पिस्तौल और 7 गोलियों का बंदोबस्त करवा लिया। और जब 18 फरवरी का दिन आया और जब उसके घर वाले सभी शादी में चले गए, तब वह अपने दोस्त के घर पर जाता है और दोनों वहां पर काफी शराब पीते हैं। और शराब पीते पीते शुभम अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए खूब रोता है। और फिर वह व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है कि आज हो गया ब्रेकअप टुडे, आई एम वेरी सैड। और उसके बाद वह अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में संबंध बनाते हुए फोटोज भी स्टेटस पर लगता है। और अपनी गर्लफ्रेंड की आपत्तिजनक फोटोज स्टेटस पर लगाने के बाद वह अपने हाथों में देसी कट्टा लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है। हालांकि उस समय उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर कोई भी नहीं था। सभी घर के उनके दूसरे मकान में सफाई करने के लिए गए हुए थे। और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने घर के अंदर घुसकर तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड के सीने में एक गोली उतार दी, जिससे कि साक्षी तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर गई। जिसे देखकर शुभम को लगा कि साक्षी की मौत हो गई है। और उसके बाद वह काफी ज्यादा घबरा गया और घबराहट में उसने अपने आप को भी गोली मार ली, जिससे कि उसकी तुरंत ही मौत हो गई, क्योंकि गोली सीधी उसके दिमाग में लगी थी। हालांकि जब उसे गोली चलने की आवाज अड़ोस पड़ोसियों ने से नहीं तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने इस पूरे क्राइम केस का पर्दाफाश किया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ धोखा किया और इसी धोखे का बदला लेने के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मौत के घाट उतार दिया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी भी जान ले ली, वो भी अपने ही हाथों से। खैर, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दे।